हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं मार्केट की। आप देख सकते हैं मार्केट क्या ज़बरदस्त गिरा है। आप बोलेंगे कि क्या ज़बरदस्त, मतलब जी हाँ, आप देख सकते हैं निफ्टी लगभग 215-16 1%, बैंक निफ्टी भी मोटा मोटी 0.25% और सेंसेक्स भी मोटा मोटी 0.1% के आसपास का मार्केट गिरा हुआ है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2.5% गिरा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट क्यों गिरा है, क्या रीज़न है, आइए बात करते हैं। चर्चा है टैरिफ वॉर की। आपको पता है जैसे कि यूएस के नए जो राष्ट्रपति बने हैं, आपको डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि हम मैक्सिको, कनाडा, चीन और भारत पे टैरिफ लगाएंगे। यानी कि जो उनके यहाँ जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है उस एक्सपोर्ट पे वो चार्ज बढ़ाएंगे। इसको लेके वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से आज मार्केट ज़बरदस्त गिरा है। लेकिन गिरते हुए बाजार में भी एक खुशखबरी है और वो है भारत के लिए। आइए जानते हैं खुशखबरी क्या है। तो भारत डोनाल्ड ट्रंप के शुरू किए टैरिफ वॉर से बच निकला। ऐसे किया इंटरनेशनल खेल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से बात की थी और वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय पक्ष दोनों के लिए लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि भारत जो है वो ट्रंप के साथ मिलकर अपना जो रणनीतिक साझेदारी है उसको इस तरीके से बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो इन तिकड़ी के जाल से बाहर निकल जाएं। यानी कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों का जो जाल है ना उससे बच। और जी हाँ, और इसमें भारत सक्सेस भी रहा है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका ने इन तीनों पे टैरिफ अपना 25% 10% के रेशियो से बढ़ा दिया है और उस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के साथ ही अमेरिका का चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों के साथ टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। ट्रंप की तरफ से ब्रिक्स देशों को चेतावनी दिए जाने के बाद कहा जा रहा है कि भारत में चिंता का माहौल बना रहा था। हालांकि अब खबरें हैं कि भारत और अमेरिका बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझा रहे हैं और टैरिफ वॉर की मार भारत पर पड़ने की संभावनाएं कम है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेपर्स और मैगजीन के हिसाब से भी लिखा है। एक शख्स ने कहा है कि भारत अपने सहयोगियों की तरफ से उठाए गए किसी भी मुद्दे से प्राथमिकता से निपटता है, साथ ही अमेरिका को विशेष रणनीतिक महत्व देता है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की तरफ से खास व्यापार मुद्दा नहीं उठाया गया है, वहीं मैक्सिको और कनाडा के मामले में अवैध प्रवासियों का बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा वाशिंगटन में ब्रिक्स देशों को चेताया, जहां भारत भी ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ सदस्य है, लेकिन भारत ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा भारत और अमेरिका का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका हुआ है, साथ ही नई दिल्ली ऐसे किसी कदम पर विचार नहीं कर रहा जिसमें वाशिंगटन को परेशानी हो। यानी कि भारत ने अपना पैतरा एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई कुछ भी हो, आप कहीं भी गोलबंदी कीजिए, किसी भी ग्रुप पे कीजिए, भारत को छोड़ के कीजिए। वहीं एक शख्स ने कहा है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही भारत ने अवैध अप्रवासी और व्यापार से जुड़े हर मुद्दे पर अमेरिका के साथ काम करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ब्रिक्स समूह पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, जिसके चलते भारत पर संभावित असर पर चिंताएं पैदा हो गई हैं। और यही चिंता है जिसके वजह से भारत का बाजार भी अभी परेशान है और गिरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से बात की थी और वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय पक्ष दोनों के लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान टाइम्स के तीसरे शख्स ने बताया कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ का भारत पर अभी कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो हम हर संभव कदम उठाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने जानकारी दी कि कस्टम ड्यूटी में बदलाव अमेरिका या किसी अन्य साझेदार को कोई संकेत देने के लिए नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत उनके साथ न्यायसंगत व्यापारिक रिश्ते के पक्ष में है। थोड़ी सी जमीन वाले किसानों को, एक या दो गाय भैंस वाले दूधियों और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने का कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब भी एक विकसित राष्ट्र नहीं है और सरकार गरीबों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। उन्होंने कहा कि बजट में कस्टम ड्यूटी स्लैब को खुद ही कम कर दिया गया। तो ओवरऑल ये रहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत ही होशियारी से अपना राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए ट्रंप के साथ फ़ोन पे बात किया और भारत को इस टैरिफ वॉर से बचा लिया। लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो वर्ल्ड का जो मार्केट अभी गिर रहा है
उसी का असर अभी भारत के मार्केट और भारत के बाज़ार पे भी पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं निफ्टी 1% के आसपास ये छूने जा रहा है, ये बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी 1% छूने जा रहा है। तो मार्केट अभी गिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, मार्केट गिरा है तो क्या करें, मार्केट गिरा है तो फ़ायदा उठाएं, इन्वेस्टमेंट करके चले, क्योंकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्द, बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़े अमाउंट में आने वाला है, क्योंकि भारत इस टैरिफ वार से बच गया है। अब सबका नज़र कहाँ होगा, भारत के बाज़ार पे। तो दोस्तों आप यहाँ जो भी इंडियन लोग हैं, जो भी भारत के इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो कृपया इंट्राडे छोड़ दें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। आपके पैसे 1000% रिटर्न एक साल में मिल सकता है। आप कुछ शेयर को चुनिंदा रखिए जिसका फ्यूचर अच्छा हो, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो, और उसमें अपना होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही FII की एंट्री होगी मार्केट फिर से डबल और ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा। सारी कंपनियों के शेयर आप नहीं खरीद पाएंगे, इतनी कॉस्टली हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मौका है, मार्केट में एंट्री करें और अपना सस्ता में अपने होल्डिंग को अच्छी वैल्यूएशन में खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें।